वो लगातार जुड़े हुए बने हुए हैं और उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या उनकी राय है, क्योंकि राय सबकी जानना जरूरी है। लोगों की राय जानी, लोगों की राय जानकर लोगों को हम बता रहे हैं और उनके साथ हमारे साथ राजनीतिक दलों के लोग, विश्लेषक, तमाम लोग मौजूद हैं, जानकार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। परसेंटेज मध्य प्रदेश का परसेंटेज आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 59% वोट मिल सकते हैं और कांग्रेस के खाते में 32% वोट जा सकता है। अब वोट के हिसाब से इसे समझिए। मध्य प्रदेश में जैसे हमने कहा ना कि एक सीट की स्थितियां इधर से उधर वाली थी। अब अगर वोट परसेंटेज देखा जाए, मध्य प्रदेश के वोट परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस को 32% यानी कहीं ना कहीं नुकसान, अन्य के खाते में 9% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है और पिछली बार की तुलना में बीजेपी यहां हल्का सा आगे। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, वोटिंग परसेंटेज छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52% वोट मिल सकते हैं। पिछले बार की हिस्ट्री क्या रही है वो पुनीत अभी थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे। कांग्रेस 43% के आसपास, अन्य के खाते में 5%। पुनीत, पिछली बार क्या था? बीजेपी 50%, 9 सीटें जीती थी, 50.70% बीजेपी के पास जो है वो वोट परसेंटेज गया था। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस 2 सीटें जीतकर 40.91% कांग्रेस ने वोट शेयर हासिल किया था। छत्तीसगढ़ में वोट शेयर बढ़ सकता है बीजेपी का, मध्य प्रदेश में वोट शेयर बीजेपी का बढ़ सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। न्यूज़ 18 का मेगा एग्जिट पोल, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52% वोट मिल सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सीटों की हमने बात कर ली। देखिए, सीटों की गुंजाइश अलग है, वोटिंग परसेंटेज आपको समझ लेना अलग है। यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सारा खेल पार्टियों का इसी परसेंटेज पर रहता है। लेकिन दिलचस्प क्या है, छत्तीसगढ़ में पिछली बार बीजेपी को 50 के आसपास मिला, 2% का इजाफा दिखाई दे रहा है कि वोट परसेंटेज ज्यादा हो सकता है छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस को 40 मिला था पिछली बार, 40.91 यानी कि 41 के आसपास, ठीक है। लेकिन इस बार 43, यानी कि वोट शेयर कांग्रेस का भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पिछली बार के मुकाबले इस बार। और अन्य को भी 5% वोट का अनुमान जताया जा रहा है। खासतौर पर बस्तर में जो लेफ्ट जो हैं वो खड़े होते हैं, तमाम लोग खड़े होते हैं, निर्दलीय खड़े होते हैं, तो उनको 5% के आसपास ये वोट शेयर जा सकता है। तो मेहमान लगातार हमारे साथ बन रहे हैं, उनके जरिए हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। कांग्रेस को 43% वोट का अनुमान छत्तीसगढ़ में, पिछले बार से ज्यादा बढ़ता हुआ। अन्य के खाते में भी वोट परसेंटेज जाते हुए नजर आ रहे हैं। 322 का हिसाब किताब आ गया ललित, 322 का हिसाब किताब आ गया। 322, 543 में से 322 में 196 से 205 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया के पास 92, 101, दोनों के बीच में भी झूल रहा है। लेकिन ये 322 का आंकड़ा है, अभी और राज्य की और सीटों का, उत्तर प्रदेश का भी, बिहार का भी बहुत कुछ आना बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लगातार हमारे साथ बने रहिए। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे तारुफ आपका करवा देते हैं। तौकीर रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत। अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत। के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रकाश पुंज पांडे वो भी आपको नजर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा आर्टिकल था, जीत और लीड। सारी चर्चाएं फिर हमने जीत और लीड पे की। देखिए प्रकाश पुंज पांडे साहब का चेहरा, दरअसल इनका ही वो आर्टिकल था, जीत और लीड की बात को लेकर। सबसे पहले चलिए पांडे साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं। एग्जिट पोल हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, दक्षिण में बड़ा जादू ही इसे कहना चाहिए होता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी राज्यों के आंकड़े में हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी। आपका एक क्विक कमेंट पहले। देखिए, एनडीए को साउथ से और नॉर्थ ईस्ट से एक बोनस पैक मिलने वाला है, जो कि उसे जहां पे सीटें कम होंगी वहां उसकी भरपाई होगी। ये जो बोनस पैक है, ये इस लीड की मार्जिन को बढ़ाएगा। देखिए, एनडीए की सरकार तो बन रही है, इसमें कोई चिंता, कोई कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब देखना है कि ये आंकड़ा कहां तक पहुंच रहा है। मेरा अनुमानित है कि 360 प्लस या -10, ये कहीं ना कहीं एनडीए को इस समय सिचुएशन रहेगा। और छत्तीसगढ़ में भी मुझे लगता है कि 52% तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है 55% के आसपास बीजेपी की वोट शेयरिंग होगी, 40 के आसपास कांग्रेस की वोट शेयरिंग होगी और अन्य के खाते में 2 से 3% जाने की उम्मीद है। ठीक। वोट शेयरिंग अभी भी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी रहेगी, वो भी कांग्रेस का वोट बैंक। गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनका नाम तभी नहीं बता पाया था।
गोयल सर, बहुत क्विक रिएक्शन, ये जो अभी तक हमने अलग अलग राज्यों की स्थितियां बताई, क्विक रिएक्शन, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, भाजपा जो एनडीए है पूर्ण बहुमत की तरफ, भारी बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन ने जो नारा दिया था कि नॉर्थ में हाफ और साउथ से बीजेपी साफ, एनडीए साफ, तो वो उल्टा हो गया है। साउथ में हाफ हो गई है बीजेपी एनडीए, और नॉर्थ से मुझे लग रहा है जो एनडीए के, जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है, उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है और बहुत कम उनका सीटें वहां से निकलेंगी। जी जी, ठीक है। अनिल सिंह चौहान साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे, ये एग्जिट पोल के जो डेटा आ रहा है, जो अनुमान आ रहा है, खुश तो आप जाहिर तौर पर बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। और मेरा ये मानना है कि देखिए, ऐसे आंकड़े नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 48 से 50% जरूर मिलेंगे और यहाँ सीटें भी बढ़ेंगी कांग्रेस की, भाजपा से ज्यादा सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश में भी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को। तो ओवरऑल में मेरा यह मानना है कि देखिए, सरकार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ही बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र विरोधी चेहरे को जनता समझ चुकी है और उस पर मतदान की है। ये आपका एग्जिट पोल है, ठीक है, आपने एक अनुमान लगाया है, लोगों ने अनुमान लगाया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस दिन यहाँ छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो बहुत सारे पोल इस बात को कह रहे थे कि नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन वो उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल हमेशा सही हो। आपका एग्जिट पोल जरूर है, ठीक है, उसका सम्मान है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आंकड़े इसके थोड़े से उलट होंगे जो आप लोग दिखा रहे हैं। आपका आंकलन क्या है? आप क्या 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 मान रहे हैं आप? क्योंकि हम तो अपना बता रहे हैं, आप भी अपना बता दीजिए। जीतेंगे छत्तीसगढ़ में, पर्टिकुलर हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, हमारा वोट परसेंटेज भी ज्यादा होगा, और दूसरे प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर होगी। एनडीए की संख्या, लेकिन अनिल सिंह चौहान फिर भी नहीं बता रहे। लगभग जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि 280-85 सीटें, 90 सीटों तक जीतकर सरकार में आएगी। ठीक है। तौकीर रजा साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, अब मुस्कुरा भी रहे हैं, आज तो गमछा भी एकदम कलफ किया हुआ लग रहा है, चमचमाता हुआ। तौकीर रजा साहब, रिएक्शन। देखिए, ऐसा है कि ये बातें बस अंधेरों की और बातें उजियारों की करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ ये बातें जो कर रहे हैं हवा हवाई है। आपको बता दूं, 400 का जो आंकड़ा हमने रखा था, हम 400 का आंकड़ा, 400 की सीट आराम से पार करेंगे। अभी तो आने शुरू है साहब, आप देखिए, देखते जाइए, आराम से हम पार करेंगे। और छत्तीसगढ़ में भी हम 11 की 11 सीटें जीतने जा रहे हैं। आप ये बता रहे कि छत्तीसगढ़ में जनता ने इनको रखा, कांग्रेस को पूछा था, भाई साहब, मोदी जी की गारंटी में हमने विधानसभा चुनाव जीता है, अब मोदी जी की गारंटी में हम लोकसभा चुनाव नहीं जीतेंगे। यहाँ पर हम पूरी कितनी कमी है छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नेताओं की, वहां पे भी मोदी जी की गारंटी लगानी पड़ रही। तौकीर साहब, बिल्कुल मोदी, देखिए ऐसा नहीं, बात यह है कि मोदी जी की गारंटी के रूप में चुनाव लड़ा गया था यहाँ पर और हमने जीता था विधानसभा, और सामान्य विष्णुदेव जी की सरकार आ जाई और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने इन 5 महीनों में जो काम किया, और मोदी जी ने जो पूरे देश में 10 वर्षों में जो काम किया, जो 60 वर्षों में नहीं हुआ, जो 60 वर्षों में जो इन्होंने भ्रष्टाचार की गर्त में पहुंचा दिया था, वैसे 5 साल में छत्तीसगढ़ को भी गर्त में पहुंचा दिया था। इन्होंने विकास नहीं किया। राजस्थान से खिसक भी तो रही है सीटें, आप बोल रहे हैं 400 आराम से, राजस्थान से सीटें खिसक भी रही हैं। देखिए, कुछ जगह सीटें अगर कम हो सकती है तो आप ये बताइए, साउथ का आंकड़ा जाके बिहार से सीटें खिसक रही हैं, साथ ही साथ उड़ीसा में खिसक रही हैं। उड़ीसा में हम 14 सीटों का ही अभी पहले 3 उसका ही आया, लेकिन वहां से भी सीटें खिसकती हुई नजर आ रही हैं। पहले 39-1 था। मैं क्या, तो आप 400 आराम से जो बोल रहे हैं उसको मैं समझ, अभी हम उड़ीसा में भी बढ़ रहे हैं, विधानसभा भी सीटें हम जीत रहे हैं वहां पर, और साथ ही साथ बिहार में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और यूपी तो खैर आपको दिख ही रहा है, और साथ ही साथ बाकी नॉर्थ में भी जो हम अच्छा प्रदर्शन करके आपको दिखाएंगे, और 400 का आंकड़ा बाकायदा दिखेगा। और आप आंध्रा की बात करें, आंध्रा में तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा भाई साहब, अभी आप देखिएगा क्या स्थिति बनती है। ये देखिए, लोकसभा के चुनाव जो होते हैं बिल्कुल केंद्र की योजना और केंद्र में जो चेहरा है उसके ऊपर चुनाव होते हैं। माननीय मोदी जी का चेहरा है और मोदी जी ने काम करके दिखाया है, इसका उपलब्धि है, उसके कारण से आज चुनाव हम जीतते नजर आए। इनके पास तो कोई चेहरा नहीं है, ये कहां जीतेंगे? 40 थे, आप देख लीजिएगा, 40 के अंदर आ जाएंगे अभी बहुत जल्दी। जी जी जी, चलिए देखा जाएगा। अभी तो 4 तारीख तक वक्त है, अभी तो एग्जिट पोल पर चर्चा चल रही है। के शर्मा सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा सर, आपका क्विक रिएक्शन। लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं दक्षिण में बीजेपी का परफॉर्मेंस, और जो सबसे ज्यादा चौंकाता है
कि वाकई अगर केरल में सीटें आ जाती हैं, यह बात तय है कि वहां कॉन्स्टेंटली बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। 9 से 11 से 13% लोग जानते हैं, मोदी जी के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। तो इन सब के बीच आपका क्विक रिएक्शन शर्मा सर। सरकार में आने का फिर से यदि आती है एनडीए या बीजेपी के साथ, तो सबसे बड़ा कारण ये दक्षिण की सीटें जो आप बढ़ोतरी बढ़ा रहे हैं, कुछ सीटें आंध्र, तमिल, केरल जो 0-0 थे वो कहीं इधर आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और दक्षिण में जो मेहनत की है बीजेपी ने, ये उसका एक परिणाम है कहा जा सकता है। और छत्तीसगढ़ के बारे में जो परसेंटेज बढ़ने की जो बात है, कांग्रेस का परसेंटेज यदि बढ़ रहा है, पिछले चुनाव में 40%, अभी यदि 43% आप बता रहे हैं कांग्रेस को मिलने जा रही है, तो ये 3% का कारण ये है कि कांग्रेस ने दिग्गज नेताओं को यहाँ पे मैदान में उतारा है। इसलिए जो कठिन सीटें कही जा रही है उनमें जीत का अंतर कम होगा, ये मैं पहले से कर रहा हूं। एक सीट की जगह में 2 सीट भी हो सकता है या 11 की 11 बीजेपी भी हो सकती है। ये सीटें में जीत का अंतर कम होगा, जैसे पिछले चुनाव में बस्तर और कोरबा और कांकेर की तो सीटों में जीत का अंतर कम था, वैसे ही जीत का हार का फैसला हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ ने ये तो है कि पिछली बार की अपेक्षा अगर हम देखें तो वोटिंग प्रतिशत जो है वो करीब करीब बराबर किया, वोटिंग अच्छी ज्यादा बेहतर किया। मध्य प्रदेश ने हमेशा चिंता में डाला, पहले चरण से चिंता में डाला। शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आई है, वो सुनवा देते हैं। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश नहीं, मैं देश का भी कह रहा हूं, अब की बार 400 पार, एनडीए 400 पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी अकेली 370 के पार जाएगी। नरेंद्र मोदी जी देश का विश्वास है और उस विश्वास पर ही लोगों ने श्रद्धा व्यक्त की है। जी सर, लेकिन जो आंकड़े जो कह रहे हैं, हालांकि मतलब वो 29 की 29 स्वीप भी कर सकती है, लेकिन आंकड़ों में एक अनुमान जो जताया जा रहा है कि 3 सीटें, आपकी नजर में वो 3 सीटें कौन सी हो सकती है? नहीं, मेरी नजर में कोई भी नहीं है, क्योंकि हम जीत रहे हैं भारी अंतर से कोई भी सीट, तो कोई क्लोज फाइट वाली सीट भी मैं नहीं मानता मध्य प्रदेश में। 29 की तो हालांकि शिवराज सिंह चौहान शुरुआत से ये बात कह रहे हैं कि 29 की 29 सीटें जो हैं हम माला खिलाएंगे। ये बात उन्होंने तब भी कही जब ये क्लियर हो गया कि नहीं, अब वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिल रही है, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। दिलचस्प यह है कि सबसे ज्यादा अभी जब शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, याद आता है विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया था, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए थे, शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए थे छिंदवाड़ा और बोले छिंदवाड़ा जिताना है। और ललित जो है वो छिंदवाड़ा से ही ताल्लुक रखते हैं, तो छिंदवाड़ा जिताने के लिए पूरा जोर लगाया और इसीलिए 29 के 29 जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस भी 0 से 3 तो बताई जा रही है, तो 3 तक जा सकती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के परिणाम वाकई मतलब बहुत ध्यान हमें रखने होंगे। अनिल सिंह चौहान साहब, सवाल वही है थोड़े और अपडेशन के साथ, कहां कहां किस राज्य में उम्मीदें आप देख रहे हैं? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम 290 हैं, तो देखिए ललित जी, जो कहना चाहिए चुनाव था, इसमें लोकतंत्र और संविधान वर्सेस धार्मिक उन्माद और जहर की भाषा, नफरत की भाषा थी। आपने देखा होगा कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति किस तरह से लगातार जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ते गए उनकी भाषा की मर्यादा गिरती गई। वो मंगलसूत्र से लेके हिंदू, मुसलमान, पुलवामा के शहीद, सारी बातें उन्होंने कह दी। कांग्रेस ने अपने मूल्यों के साथ चुनाव लड़ा और मेरा यह मानना है कि चाहे आप जैसे बुद्धिजीवी हो, चाहे दूसरे बुद्धिजीवी हो, उन बुद्धिजीवियों ने और लोकतंत्र के हिमायतियों ने समर्थन किया है कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का। और जिस तरह से तानाशाही और उन्माद का वातावरण बनाकर, खासकर 1 साल पहले से किस तरह से विपक्ष की बात नीचे जनता तक ना पहुंचे, किस तरह मुद्दों पर चुनाव ना हो, इस पर पूरा फोकस किया मोदी जी की सरकार ने। उन्होंने प्रयास किया कि मीडिया हाउसेस को कब्जा कर लिया जाए, उन्होंने प्रयास किया कि खाते सीज कर दिया जाए, उन्होंने भी प्रयास किया कि चंदे ना मिले पार्टी को, उन्होंने भी प्रयास किया कि सोशल मीडिया में कंटेंट कैसे हटाए जाएं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह आजादी की लड़ाई लड़ी, उसी तरह फिर से इस बार इंडिया गठबंधन ने आजादी की लड़ाई की तरह लड़ाई लड़ी है। और मेरा विश्वास है कि जनता और बुद्धिजीवी जो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं, अंधभक्ति में और व्यक्तिपरक पूजा में नहीं है, और जो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद और नफरत को रोकना चाहते हैं, इस देश में भाईचारे को अमल में लाना चाहते हैं, वो लोग कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। और ये एग्जिट पोल के आंकड़े बहुत हद तक गलत साबित होंगे, आप देखिएगा। चलिए ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ अलग साबित हो, गलत साबित हो। जाहिर सी बात है, उम्मीद की भी जानी चाहिए, क्योंकि आपके मुताबिक नहीं आ रहे। तौकीर रजा साहब, क्या चीज काम कर गई? कौन सी चीज क्लिक कर गई? मंगलसूत्र क्लिक कर गया या कुछ और क्लिक कर गया? ये जो आंकलन आ रहा है, ये किस बात